रायगढ़ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी और अमित शाह की करीबी उस वक्त और भी सबके सामने आ गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ में कहा कि एक बार इसको जिता दो, मैं बड़ा आदमी बना दूंगा। इस बयान को लेकर जहां सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, वहीं इसे अमित शाह के द्वारा दिया गया एक संकेत माना जा रहा है। देखिए क्या कहता है इस पर इंडिया टाउन न्यूज का नजरिया और क्या हो सकते हैं इस बयान के मायने। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 2 पूर्व आईएएस अफसरों को भी सियासी रण में उतारा है, जिनमें से एक है नीलकंठ टेकाम जो केशकाल से चुनावी मैदान में, जबकि दूसरे हैं ओपी चौधरी जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनके नसीब में हार ही आई थी। अमित शाह के करीबी माने जाने वाले ओपी ने अमित शाह के चलते ही राजनीति में एंट्री मारी थी, जिन्हें बीते 2018 के चुनाव में खरसिया से भाजपा ने टिकट दिया था, लेकिन वे उमेश पटेल से 16,967 मतों से हार गए थे। इसके बाद भी पार्टी ने ओपी को बड़ी जिम्मेदारी दी और उन्हें प्रदेश महामंत्री का पद दिया। कांग्रेस सरकार कार्यकाल में ओपी काफी मुखर होकर विपक्ष की भूमिका निभाने में सबसे आगे रहे और काफी हमलावर और आक्रामकता के साथ कांग्रेस पर बयान देते रहे। ओपी ने कांग्रेस के घोटाले पर भी आगे आकर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं की, जिसके बाद इन चुनाव में उन्हें एक बार फिर भाजपा ने रायगढ़ से टिकट दी है। ओपी का चुनाव प्रचार करने अमित शाह खुद 9 तारीख को रायगढ़ पहुंचे और रोड शो के दौरान कुछ ऐसा कह दिया कि उनके बयान से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष से भूपेश बघेल इस पर कटाक्ष करने से नहीं चूके। दरअसल रायगढ़ में अमित शाह ने करीब 200 मीटर का रोड शो किया, जिसमें उनके साथ रथ पर ओपी भी मौजूद थे। इसी दौरान जनता से बार बार अमित शाह ने कहा कि ओपी चौधरी को वोट दे दो, मैं बड़ा आदमी बना दूंगा। मतलब साफ है कि गृह मंत्री जनता को संदेश देना चाह रहे थे कि जनता उन्हें विधायक बना दे, बाकी की बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी उनकी है। मतदान के दिन सभी लोग कमल के फूल पर वोट दीजिएगा। ये हजारों करोड़ का कपड़ा घोटाला करने वाली कक्का भूपेश की सरकार को उल्टाना है। एक बार ओपी को विधायक बनाओ, इसको बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी हमारी। अमित शाह का इशारा बड़ा आदमी को लेकर क्या था, इस पर गौर करें तो वे साफ कह सकते थे कि मंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मतलब क्या ओपी की मंजिल इससे भी आगे है? प्रदेश में भाजपा बिना किसी सीएम चेहरे के चुनाव लड़ रही है। एक तरफ जहां भाजपा कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए उनके द्वारा किए गए घोटालों को जनता के बीच ले जा रही है, वहीं दूसरी ओर मोदी जी का चेहरा चुनाव में सबसे ज्यादा छाया है। ऐसे में ओपी को बड़ा आदमी बनाने के मायने कहीं मुख्यमंत्री पद से तो नहीं, अब सियासी पंडित यही राय दे रहे, क्योंकि भाजपा कहीं भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात ही नहीं कर रही। नहीं आला नेतृत्व ने कहीं किसी सभा में रमन सिंह की ओर इशारा किया। ऐसे में भाजपा रमन सिंह के विकल्प के रूप में ओपी चौधरी को देख रही, इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं। लेकिन यदि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल जाता है और ओपी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो प्रदेश के उन बड़े नेताओं का क्या होगा जो खुद को मुख्यमंत्री का बड़ा दावेदार मान रहे हैं। सबसे पहले बात करें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की सोच पर, तो आईएएस की नौकरी को छोड़ राजनीति में आने वाले युवा जोश जो खुद अपनी कार्य प्रणाली और सोच के चलते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पुरस्कृत हो चुके ओपी को बड़ा इनाम जरूर देना चाहेगी। ऐसे में उनसे सीनियर और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के लिए किसी मंत्री पद की बजाय पार्टी की तरफ से उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मुड़त या इन्हीं पंक्ति के बड़े नेताओं को ओपी मंत्रिमंडल में फिर बड़ी जिम्मेदारी देना पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, जिससे सामंजस्य बनाया जा सके और सभी को अपने कद के अनुरूप सरकार में भागीदारी मिल सके। ओपी चौधरी जब 8 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। ऐसे में मां ने ही उन्हें पढ़ाया लिखाया और वे आज इस मुकाम पर हैं। उन्होंने 12वीं में ही आईएएस बनने का फैसला ले लिया था। पीईटी में सिलेक्शन होने के बावजूद उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह खुद को कलेक्टर के तौर पर ही देखना चाहते थे। 23 साल की उम्र में आईएएस अधिकारी बनने और इतनी बड़ी सफलता के बावजूद वो हमेशा अपनी जमीन से जुड़े रहते हैं। यही वजह है कि अमित शाह उन्हें बड़ा आदमी बनाने का दावा और वादा जनता से कर गए।